नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर। आपको बता दें, यहां पर जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए इंद्रजीत सिंह गुराया आज यहां पर किसानों के आंदोलन में अच्छी भूमिका निभाने वाले इंद्रजीत सिंह गुराया आज यहां पर खुशियां मना रहे हैं, पत्रकारों का, मीडिया का धन्यवाद कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि पूरा मामला क्या है, किस लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं। इंद्रजीत जी, किस लिए जमा हुए हैं यहाँ पर आज? जैसा कि विकास जी आपको पता है कि पूरे देश में जो किसान आंदोलन पिछले एक साल से लड़ा जा रहा था, उसकी बहुत सुखद जीत हुई है। और उस जीत में जिस जिस साथी का भी जो योगदान रहा है उसका धन्यवाद करने के लिए आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस करनाल में पत्रकार साथियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। क्योंकि हमारा करनाल का जो सोशल मीडिया, जो छोटे टीवी चैनल हैं, आपका सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। आपका धन्यवाद करना मेरा फ़र्ज़ बनता था। वो आज अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए और आप सबका मुंह मीठा कराने के लिए आज हम सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल इंद्रजीत जी, आपने सत्ता में रहते हुए सत्ता की पार्टी जेजेपी को छोड़ा, जिला अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया किसानों के लिए, किसान आंदोलन में आप चले गए, भूमिका अच्छी निभा रहे थे, फिर एक साथ कांग्रेस में चले जाना, ये कहाँ तक आपको सही लगा है? कांग्रेस में ऐसा है कि जब मैं पार्टी में था, जिला प्रधान था, तो उससे पहले भी मैंने, जब ये ऑर्डिनेंस आए थे तब भी मैंने विरोध किया था। और उसके बाद जब ये कानून बन के आ गए, शायद 23 या 24 सितंबर की बात है, तब मैं जिला प्रधान था, तब भी मैंने पार्टी को अपना ऐतराज़ दर्ज कराया था। उसके बाद निरंतर जहाँ जहाँ भी जब आंदोलन शुरू हुआ, ये 26 तारीख को, 26 नवंबर को, तब भी हम आंदोलन से पहले दिन से आंदोलन के साथ रहे हैं और हमेशा अपनी किसानों के साथ खड़े थे। मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैं किसान का बेटा था, हमारी रोजी रोटी जो भी था, जिसके कारण हम घर से बाहर निकलते हैं, वो किसानी था। जब सरकार किसान पर हमला बोल रही थी, किसानी पर हमला बोल रही थी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। वो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। और कांग्रेस में जाना, जो मैं समझता हूँ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो इसने राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन का समर्थन किया। हर जगह हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से किसानों की लड़ाई लड़ी। उसके लिए मैं उनसे प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। इसकी मुझे खुशी है। और जेजेपी पार्टी का जिला अध्यक्ष जो मैंने पद छोड़ा, उसके लिए मुझे कोई मलाल नहीं। मुझे इस बात का बड़ा सुख अनुभव हो रहा है, जिस जिस कार्य के लिए हमने पार्टी छोड़ी थी, पद छोड़ा था, वो उसमें हम सफल हुए हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन के जो किसान आंदोलन की को लेकर भी जो भूमिका निभाई है, वो फ्रंट पर आकर नहीं निभाई, बैकडोर से निभाई है? इससे आप कितना, आपको लगता है कि कांग्रेस को फ्रंट पर आकर आंदोलन का साथ देना चाहिए या पीछे से देना चाहिए था? नहीं, ऐसा है, भी फ्रंट पर आकर के जो आप कह रहे हो, बिल्कुल हमने, जो हमारा फ़र्ज़ बनता था हमारे नेता का, लोकसभा में आप देखते होंगे कि बार-बार उन्होंने पहले दिन मोदी जी को चेता दिया था कि आपको ये कानून हर हालत में वापस लेने पड़ेंगे। ये एक साल पहले कही थी राहुल गांधी जी की बात। तो आखिरकार राहुल गांधी जी की बात सच हुई और एकदम से मोदी जी ने आकर ये जो कानून जो वापस लिए। और जैसा ये राजनीतिक मंच नहीं था, जो आंदोलन था, एसकेएम जो आंदोलन था किसानों का, ये गैर राजनीतिक था। और उसमें प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता ने किसान होने के नाते या उससे हमदर्दी रखते हुए किसान आंदोलन से अपनी भूमिका अदा की है। और किसानों की लड़ाई फ्रंट फुट पर होकर के लड़ने वाली बात जो आप कह रहे हो, वो आपके सामने है कि जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा टोनी, जो गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, तो उसका सारे का सारा जुम्मा, जो राजनीतिक लड़ाई थी, वो प्रियंका गांधी जी किस ढंग से लड़ रही हैं। हालांकि वहाँ पर सिखों की वोट बहुत कम है, वोट बैंक के नाते नहीं, वो एक सच्चाई के और जो उनका एक विपक्ष का जो फर्ज बनता था, उसके नाते वो आज सारी का सारी लड़ाई अपने कंधों पर लखीमपुर खीरी के किसानों की लड़ रही हैं। बेशक हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मोर्चा भी लड़ाई लड़ रहा है। आपने कहा कि वहां पर लखीमपुर में सिखों की संख्या कम थी, क्या आंदोलन सिखों का था? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से उसने चेतावनी दी थी सिखों को कि आप यहाँ से आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, तो उसका प्रतिरोध हुआ था। जब अजय मिश्रा टोनी जो है, जो अब जहाँ गए, तो उसके विरोध होने के बावजूद उन्होंने एक सिखों को टारगेट कर करके वो गाड़ी जो है सिखों के किसानों के ऊपर चढ़ाई थी, जिसमें 6-7 जो है 4 किसान मारे गए। एक पत्रकार साथी जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कवरेज कर रखा था, वो मारा गया। वो सारे के सारे जो हैं, वो इनकी अजय मिश्रा जो आज गृह राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनकी बदौलत मारा गया था। और उन्होंने टारगेट सिखों को किया था तो किसानों का आंदोलन, लेकिन वो एक तरफ से वो जातीय और सांप्रदायिकता के ऊपर जोर दे रहे थे कि कभी हिंदू सिख बनाना चाहते थे, कभी हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते थे। वो लोगों ने मानी नहीं, सब ने अपनी एकता का परिचय दिया। और जो मारे गए किसान हैं, उनको श्रद्धांजलि भी हम सब ने, सभी धर्म जाति के लोगों ने, सभी ने दी। और उसके बाद जो लड़ाई है, वो श्रीमती जो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने अपने कंधों पर ली हुई है। और जब तक इन अपराधियों को, उनके बेटे को, गृह राज्य मंत्री को जब सज़ा नहीं हो जाती, तो कांग्रेस वो लड़ाई लड़ती रहेगी। बहुत बढ़िया ढंग से लड़ाई लड़ रही है। गुराज जी, आपको क्या लगता है कि आज
378 दिन के बाद आंदोलन स्थगित हो गया है, अभी बंद नहीं हुआ है, स्थगित किया गया कुछ समय के लिए, और काफ़ी किसानों का देहांत भी हुआ इस दौरान। तो उनकी जो कंपनसेट की बात की जा रही थी, उसको लेकर क्या स्थिति है? ये वो संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच में सहमति बन गई है। जो भी सहमति बनी है वो ठीक सहमति बनी होगी, मेरे उसे डिटेल का पता नहीं है। पंजाब में कांग्रेस सरकार है, पंजाब में जितने भी किसान शहीद हुए हैं उन सब के परिजनों को एक एक को नौकरी दी गई है और 5-5 लाख रुपए नकद दिया गया है। और जो केंद्र की सरकार, हरियाणा सरकार क्या करेगी, यूपी सरकार क्या करेगी, इसके बारे में सारा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक सहमति बन गई है संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच में, निश्चित तौर पर उन्हें कंपनसेट किया जाएगा, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उनके परिजनों को नौकरी भी जोड़ दी जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरुराज जी, आप राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं और समाज सेवा किसानों के हित में खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद वापस राजनीतिक क्षेत्र में चले जाते हैं, सत्ता को छोड़कर विपक्ष में आ गए। क्या अब आपका दोबारा मूड है विपक्ष को छोड़कर सत्ता में जाने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति था और मैं जिला प्रधान के पद पर था उस टाइम, और मैंने देखा कि हमारे जिस पार्टी में हम शामिल हैं, जिस पार्टी का हम जिला प्रधान हूं मैं, वो पार्टी आज किसानों के विरोध में खड़ी है, जगह जगह बयान दे रही है किसानों के विरोध में। तो तब मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो पार्टी छोड़ दी, और जब एक पार्टी छोड़ दी, सदा के लिए छोड़ दी, उसके लिए मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे सुकून है कि हमने अपने किसान होने के नाते अपना मैं फ़र्ज अदा करने में मैं सफल हुआ हूँ। जो भी मैं किसानों को दे सकता था इस आंदोलन में, मेरे पास था, वो मैंने दिया। और कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि सबसे बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे किसान आंदोलन को पूरे देश में जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए किसानों की मांगों का हर बार समर्थन किया, और मोदी सरकार को बार बार चेताया कि आपको ये एक दिन कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि सरकार को राहुल गांधी जी की बात समझते समझते 1 साल लग गया, आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी जी की कही हुई बात को माना, और ये एकदम से मोदी जी गुरुपर्व वाला दिन 19 नवंबर को एकदम आकर के उन्होंने कानून वापस करने की, रिपील करने की उन्होंने एकदम घोषणा कर दी। ये सारी की सारी इसके बीच में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस पार्टी ने जहां पर वो लड़ाई लड़ सकते थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जो फील्ड में जो लड़ाई थी वो कांग्रेस कार्यकर्ता हो या किसान हो, सभी ने किसान होने के नाते लड़ी है, उसमें हम भी सारे शामिल थे। आप इसको किसानों की जीत मानते हैं या कांग्रेस की? ये जीत किसानों की जीत है, और कांग्रेस साथ थी, क्योंकि कांग्रेस इस जीत को चाहती थी कि किसान जीते, इसलिए जीत तो किसानों की है। इसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अभी चुनाव दूर है, लेकिन अपना फर्ज जो विपक्ष का होता है वो हमने अदा किया, हमारे नेताओं ने किया, इसके लिए मैं सुकून है। आपको लगता नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तड़का लगने वाला है वहाँ पर राजनीति का, तो वहाँ पर कांग्रेस को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कांग्रेस इस आंदोलन के बदौलत मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि किसी को लाभ मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा था नहीं, ये किसानों का मुद्दा था, किसानों ने जीत हासिल की है। बाकी वहाँ पर जो संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा मजबूत किया है प्रियंका गांधी जी ने, जब से बागडोर उन्होंने संभाली है पिछले 2-3 सालों से। तो आप देखते होंगे जहाँ जहाँ भी वो जाती हैं वहाँ पर हज़ारों की संख्या में औरतें, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, उनकी बात सुनती हैं। बाकी जब नतीजा आएगा निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ जाएगी वहाँ पर जो अगले चुनाव है, और उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी जो भी अगली सरकार बनेगी। दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल है, इसको ध्यान से देखना। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुराया जी। गुराया जी, पंजाब की सरकार इस आंदोलन के अंदर चलेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और नए कैंडिडेट को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया, चन्नी जी को। इसको किस नज़र से देखते हैं? इसका प्रभाव विधानसभा चुनावों में कितना पड़ने वाला है? क्या कांग्रेस वापस आ जाएगी वहां से? नहीं, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में पंजाब में पहले नंबर पे पार्टी है, और नेतृत्व परिवर्तन करना जो है ये केंद्रीय नेतृत्व का काम होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कुछ शिकायतें थी जिन्हें वो हल करने में सफल नहीं हो पाए, तो क्योंकि ज़्यादा विधायक चाहते थे कि उनका नेतृत्व की बजाय किसी नए आदमी को वहाँ पर जो है बागडोर सौंपी जाए। तो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने एक एससी के हमारे भाई को जो वहाँ की कमांड सौंपी है, युवा नेता हैं और बड़े ही वो एक तरह से कार्य करने वाले नेता हैं, उनको ये बागडोर संभाली है। उसके बाद जो पंजाब से रिपोर्टें आ रही है सारे की सारी कांग्रेस की फेवर में आ रही हैं। जहाँ जहाँ भी हम कोई बात करते हैं तो लोगों एकमत होकर के लोग कांग्रेस को दोबारा वहाँ सत्ता सौंपने जा रहे हैं। तो जो वो हड्डी बनने वाली है अमरिंदर सिंह, गले की, कांग्रेस की गले की हड्डी बनने वाले हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बना चुके हैं वहाँ पर, क्या लगता है उसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? नहीं, वो पार्टी जो बना चुके हैं, पार्टी का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें जब भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और पार्टी के साथ ही आदमी बड़ा होता है। आज वो पार्टी छोड़ चुके हैं, निश्चित तौर पर उनका वहाँ पर कोई आधार नहीं है। उनकी धर्मपत्नी परनीत कौर जो
सांसद हैं पटियाला से, उन्होंने भी पार्टी नहीं छोड़ी। अगर उनका बहुत ज़्यादा लहर होती तो वो भी एकदम पार्टी छोड़ देती। उन्हें पता है कि अगर मैं रिजाइन करूँगी या मैं उनकी पार्टी नहीं ज्वाइन करूँगी तो दोबारा से वहाँ से सांसद चुने जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं गई। लोग तो कैसे जाएंगे, ये आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसान किसके साथ लगेंगे? किसान जो किसानी के मुद्दा बेहतर तरीके से उठाती रही है पार्टी, निश्चित तौर पर कांग्रेस का साथ देंगे। गुरनाम सिंह चुन्नी भी लड़ने जा रहे हैं, तो वो फिर गुरनाम सिंह चुन्नी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के जाएंगे? यहाँ पर एक लोचा दिख रहा है। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे का एक तरफा फैसला आज तक का यही है कि कोई भी जो किसान नेता है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर कोई लड़ेगा तो उसका व्यक्तिगत अपना मत हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा किसी को समर्थन नहीं देने जा रहा, ऐसा हमारे मेरे पास जानकारी है। और जो सबसे बड़ी जो इनकी एक हमारी किसानों की जो जथेबंदी है, जोगिंदर सिंह उग्राहम वाली, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी चुनाव लड़े, हम किसान होने के नाते या एसकेएम का एक पार्ट होने के नाते किसी किसान नेता को हम वोट नहीं देने जा रहे, ना उसके साथ देंगे। जो पंजाब के लोगों को अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसी खबर भी आ रही है। नहीं, राकेश ऐसी कोई बात नहीं है। राकेश टिकैत जी का आज जो पद है वो बहुत बड़ा है। उनका पद किसी मंत्री या किसी एमएलए या एमपी बनने या मुख्यमंत्री तक का नहीं है। वो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान हो चुकी है। वो चुनाव की वो बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनाव के आसपास भी नहीं जाऊंगा। ये बार बार वो जब भी कहीं पत्रकार उनसे उन्हें सवाल करते हैं तो वो निश्चित तौर पर कहते हैं कि बिल्कुल राजनीति का, खास करके चुनावी राजनीति के आसपास नहीं जाएंगे हम। चलिए, धन्यवाद, आपने हमसे बात की है। थैंक यू, मेहरबानी। दोस्तों, आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर जो मामला खड़ा होने वाला है, आपको बता दें, सबसे पहले विवाद खड़ा हो सकता है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद खड़ा होगा पंजाब में। किसान किसके साथ लगेंगे और क्यों लगेंगे, यह विषय है, ये देखने वाला है। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।